हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य में अध्याय 8। देखिए पढ़ते हैं। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्यारी पार्वती, अब कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की महिमा सुने। इसे सुनने के बाद आपको अत्यंत सुख का अनुभव होगा। देखिए, दक्षिण के अमरदकापुर नामक सॉरी दक्षिण में अमृतकापुर नाम का एक महत्वपूर्ण नगर है, जिसमें भव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसने एक वैश्या को अपनी पत्नी बना लिया था। भव शर्मा को मांस खाना, शराब पीना, चोरी करना, शिकार करना एवं अन्यों की पत्नियों का संग करना अच्छा लगता था। एक दिन उस पापी भव शर्मा को एक भोज में आमंत्रित किया गया, डिनर या लंच कह सकते हैं, जहां उसने इतनी मदिरा पी ली कि वह उसके मुंह से बाहर निकलने लगी। ठीक। भोज के बाद वह बहुत बीमार हो गया और गंभीर पेचिश से पीड़ित हो गया, और कई दिनों की पीड़ा के बाद वह मर गया। और उसने एक खजूर के पेड़ के शरीर को प्राप्त किया। यही तो बात हो रही है, यही बात है कि आज आप बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और कल पेड़, कुत्ता, बिल्ली बन जाएंगे। यही बात हो रही है भाई। यही तो गीता में समझने वाली बात है। आज हम खूब एंजॉय करेंगे, खूब कस के, और नेक्स्ट लाइफ कुत्ता बिल्ली इधर उधर सड़कों पे घूम रहे होंगे। यही बात है, यही साइंस है, समझने वाली बात है। ठीक। एक दिन दो ब्रह्म राक्षस आए और उस पेड़ के नीचे शरण ली। कौन से पेड़ के नीचे? जो भव शर्मा जो बन गया है, खजूर। उनकी पिछली जीवन कथा इस प्रकार थी। किसकी? दो ब्रह्म राक्षस जो खजूर के पेड़ के नीचे आए थे। कुशिबल नाम का एक ब्राह्मण था, जो वेदों में बहुत विद्वान था और उसने ज्ञान की सभी शाखाओं का अध्ययन किया था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था, जो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। यद्यपि वह ब्राह्मण बहुत विद्वान था, परंतु वह बहुत लालची भी था। वह अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन बहुत सारा दान एकत्रित करता था, दान लेता था वो, लेकिन वह कभी किसी अन्य ब्राह्मण को दान नहीं देता था। मतलब खुद ले लिया, किसी को देगा नहीं। जब उनकी मृत्यु का समय आया, किसका? ब्राह्मण, उसकी पत्नी का, तो उन दोनों ने ब्रह्म राक्षस का रूप प्राप्त किया। ब्रह्म राक्षस के रूप में वे निरंतर भूख और प्यास से पीड़ित होते हुए पृथ्वी पर इधर उधर भटकते रहते। एक दिन उन्होंने उस खजूर के पेड़ के नीचे विश्राम किया। उस समय पत्नी ने पति से पूछा, ब्रह्म राक्षस होने के इस श्राप से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? अब आने वाला है जबरदस्त। तो पति ने उत्तर दिया, ब्रह्म के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से एवं कर्मों के ज्ञान के द्वारा ही यह हो सकता है। अन्यथा इस तरह के ज्ञान के बिना हमारे पाप पूर्ण कर्मों के फल से मुक्त होना संभव नहीं। यह सुनकर पत्नी ने पूछा, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, कर्म क्या है? किम तत् ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो संस्कृत में पत्नी ने पूछा पति से, ये भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक का आधा श्लोक है। और ये उसकी पत्नी नहीं जान रही है कि वो क्या बोल रही है। संस्कृत में पूछ रही है, और अर्जुन पूछते भगवान कृष्ण से, तो पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए। लेकिन उसकी पत्नी अपने पति को कह रही है, आप पुरुषों में उत्तम है, क्योंकि पत्नी के लिए हर जो मतलब उसका पति होता है पुरुषोत्तम ही होता है। उसी प्रकार से उसकी पत्नी ने 8वें अध्याय का पहले श्लोक का आधा पार्ट पूछा है कि क्या है ये, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। ठीक। अब देखिए, बहुत जबरदस्त। वो नहीं जान रही, ध्यान दीजिएगा, वो नहीं जान रही गीता का श्लोक है, और उसको इसका अर्थ भी नहीं पता। तो जब हम पारायण करते हैं, जब हम श्लोक बोलते हैं, भले आपको मतलब ना पता हो उसका, लेकिन जब आप बोलते हैं, जब आप सुनते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है देखिए इसका। अर्थ उसको नहीं पता, पत्नी को, लेकिन जब उसने पूछा तो क्या हुआ देखिए।
सहसा पत्नी ने श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक के आधे भाग का उच्चारण कर दिया, बोल दिया बस। कुछ उसको पता नहीं है, मतलब कि उसको ये भी नहीं पता गीता का श्लोक है ये। उस समय उस आधे श्लोक को सुनकर भव शर्मा उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया, फर्स्ट। और पुनः एक ब्राह्मण के शरीर को प्राप्त किया जो सभी पापों से पूरी तरह मुक्त था। तो भव शर्मा के साथ हुआ, जो पेड़ है। अचानक आकाश से एक पुष्प विमान आया जो उस पति पत्नी को वापस वैकुंठ ले गया। अमेजिंग। सिर्फ बोलने मात्र से, वो भी आधा श्लोक और वैकुंठ। अब वो कह सकता है कि प्रभु जी हम तो खूब बोल रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ध्यान देना होगा, भगवान जब जिस पे कृपा करते हैं हो जाता है। हमारे साथ ये अभी नहीं हो रहा, लेकिन किसी के साथ कभी भी हो सकता है। हमारे साथ नहीं हो रहा, जैसे एक बार में उसके साथ भी नहीं, भव शर्मा के साथ भी एक साथ भी नहीं हुआ। भव शर्मा मुक्त हुआ, ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया, फिर भक्ति किया, भगवान के पास चला गया। ठीक। तो भगवान जब चाहेंगे तब ऐसा होता है। और हमारे साथ नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कभी हो नहीं सकता। किसी के साथ कभी भी हो सकता है। ठीक, जब भगवान की कृपा होती। तत्पश्चात उस ब्राह्मण भव शर्मा ने बड़े सम्मान के साथ वह आधा श्लोक, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा, लिखा। तो सुना उसने ब्रह्मराक्षस से, पत्नी से, और उसने लिखा। और भगवान कृष्ण की पूजा करने की इच्छा से वह काशीपुर गया और निरंतर आधा श्लोक जप करते हुए, आधा श्लोक याद कर लीजिए, किम तद किम ब्रह्म किम सॉरी किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमा, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमा। ये बोलते हुए बोलते हुए बोलते हुए भगवान वो जा रहा है, काशीपुर गया और भगवान की पूजा करने की इच्छा करी और बड़ी तपस्या करने लगे। वो भव शर्मा जो ब्राह्मण हो गया। ठीक, फिर देखिए क्या हुआ, जबरदस्त है ये। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके। हाँ, एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा हैंग हो गया। हाँ, यहाँ तक हो गया। ठीक है। इस बीच इस बीच वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने शयन से ऐसा उठा देखकर हाथ जोड़कर पूछा, आप अपनी नींद। हरे कृष्णा। तुम लोग यहाँ पे थे कि श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का इंतजार करते हुए बड़ी तपस्या कर रहा है। सॉरी, माफ कीजिएगा। लिंक क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहां से पढ़ी देखिए। तत्पश्चात उस ब्राह्मण भव शर्मा ने बड़े सम्मान के साथ वह आधा श्लोक, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, लिखा और भगवान कृष्ण की पूजा करने की इच्छा से वह काशीपुर गया और निरंतर आधा श्लोक जप करते हुए बड़ी तपस्या करने लगे। इसी बीच वैकुंठ में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को अपने शयन से सहसा उठा देख कर हाथ जोड़कर पूछा, आप अपनी नींद से सहसा क्यों उठ गए? ठीक, कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई बीमारी है? नहीं नहीं, बीमारी नहीं भगवान को। भगवान विष्णु ने कहा, मेरी प्रिय लक्ष्मी, काशीपुर में गंगा नदी के तट पर मेरा भक्त श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का निरंतर जप करते हुए बड़ी तपस्या कर रहा है। भगवान देखते हैं हमें तपस्या को। अब ये बहुत सुंदर लाइन है, मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि उनकी भक्ति को कैसे पुरस्कृत करूं। तो भगवान देख रहे हैं कैसे वो जो भक्ति कर रहा है, मतलब आधा श्लोक जब जब कर रहा है, तो कैसे मैं भगवान उसको कुछ दें, कैसे लविंग रिलेशनशिप या लविंग रेसिप्रोकेशन भगवान उसके साथ करें। भगवान चिंता करते हैं इस बात की। भगवान हमेशा भक्त के कल्याण के बारे में ही सोचते रहते हैं दिन रात। दिन रात तो वहां होती नहीं फिलहाल, लेकिन भगवान हमेशा भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता है। कोई भक्त से कोई पाप भी हो जाएगा, भक्त अगर गिर भी जाएगा, तो भी भगवान उसके कल्याण के बारे में सोचते हैं। और ध्यान दीजिएगा, पहले वो भव शर्मा था, पापी था, फिर खजूर के पेड़ पे आया, लेकिन भगवान वो नहीं देख रहे
जानते सब हैं। वेदाहम समतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यामि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। भगवान सब जान रहे हैं, लेकिन फिर भी एट प्रेजेंट देखते हैं कि जो पहले किया किया क्या फर्क पड़ता है, अभी तो भक्ति कर रहा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो पहले का हो गया उसको भगवान भूल गए हैं, तो आप भी भूल जाइए। जो हुआ सो हुआ, अभी भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में ध्यान लगे, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करें। ठीक। पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, जब भगवान विष्णु अपने भक्त से इतना प्रसन्न थे तो उन्होंने उसे क्या वरदान दिया। भगवान शिव ने कहा, भव शर्मा वैकुंठ गए। भगवान विष्णु के चरण कमलों की शाश्वत सेवा में संलग्न होने के लिए। इतना ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, उनके सभी पूर्वजों ने भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त किया। कुछ सुना? ऑडियो फंस गया अब? आवाज नहीं मेरी? हरे कृष्णा, अब आ रही होगी। मैं कह रहा हूं कि भव शर्मा तो वैकुंठ गए ही, साथ ही उनके सभी पूर्वजों ने भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को महात्म में देखिए। भगवान शिव ने कहा भव शर्मा वैकुंठ गए। भगवान विष्णु के चरण कमलों के शाश्वत सेवा में संलग्न होने के भी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त किया। तो भगवान देख के वर देते हैं। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ उनकी भक्ति में लगा है उन्हीं को अपने पास बुला होते हैं, भले ही वो भगवान कृष्ण के भक्त ना भी हों, वो भले भक्त हो ना हो, भगवान उनको भी वैकुंठ का स्थान देते हैं। इसीलिए भक्ति। हरे कृष्णा। मैं पढ़ रहा था तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भव शर्मा वैकुंठ तो गए, साथ साथ उनके पूर्वज भी गए। तो बात यहाँ पे समझनी है कि भगवान जो भक्त है उसी को नहीं बुलाते, जो भी उसके सगे संबंधी होते हैं। मान लीजिए मुझसे कोई मिलने है, मेरा स्टूडेंट हो या कोई मेरे जान पहचान का हो, वो मुझसे मिलने है और साथ में अपने माता पिता को भी लेके आया और कहे कि मैं उन लेडी को बहुत बार देख चुका हूँ, उन माता जी को मैं देख चुका हूँ कई बार, लेकिन जब वो कहेगा कि मेरी माँ है तो मेरा और थोड़ा सा अफेक्शन है, तो मेरा और अफेक्शन होगा उनकी माँ से। अरे अच्छा, आपकी माँ है, अच्छा ओके। तो उसी प्रकार से जो भक्त है, भले ही उसके माता पिता घर वाले संबंध है, भगवान को भक्त बड़ा प्रिय है, तो उसके जरिए भगवान को उसके घर वाले भी प्रिय है, तो उनको भी वो अपने पास बुला लेते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा शरीर तो हमारे माता पिता ने दिया है ना। बेसिकली बात तो ये, अगर वो भक्त ना भी, साफ साफ उदाहरण आपके सामने कि जो भक्ति करता है उसके माता पिता चाहे भक्त हो चाहे नहीं हो, उनका उद्धार निश्चित है। भगवान उनको भी अपने पास ले। माता पिता या जब ब्राह्मण के घर में आए होंगे दोबारा तो उनके माता पिता कैसे होंगे, इसमें तो मेंशन नहीं है, लेकिन चलिए कैसे भी हो, अगर कोई एक भक्त बन गया है को आधा पढ़ रहे थे, तो अगर आप पूरा 8वां अध्याय पढ़ेंगे और समझेंगे तो क्यों आपका और आपके माता पिता को ध्यान नहीं होगा? क्यों आप और आपके माता। भव शर्मा को अर्थ नहीं पता, सिर्फ उच्चारण कर रहा है। आप तो उच्चारण भी करेंगे, अर्थ भी समझेंगे, तो क्यों नहीं जाएंगे भगवान के पास? ये भी कर रहे हैं, वो भी भगवान के पास जाएंगे। ठीक। मेरी प्यारी पार्वती, मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की महिमा के विषय में बस भगवान शिव थोड़ा सा बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं। अब हम लोग कल से शुरू करेंगे 8वें अध्याय श्लोक लेना, और कल पढ़ाएं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जैसे भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।